किसी छड़ी का, किसी लकड़ी का पानी में डुबो दोगे, क्या दिखाई देगी तुमको? टेढ़ी दिखाई देगी। जब तुम लोग घर प्रयोग करना, एक पानी में डुबो दो, क्या दिखाई देगी तुमको? टेढ़ा दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे तुमको। चलो, बाल्टी का तल ऊपर दिखाई, तुम लोग केयर किए होगे। अगर कांच का शीशा है, पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी कोई है, पानी रहेगा नीचे तक, और कहां तुमको लगेगा? पानी ऊपर है, उसका तल क्या है? ऊपर है। ये चीज होता है। ठीक, अगला, तारों का टिमटिमाना। देखो यार, तारे एक स्थान पर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं जी? फिक्स होते हैं। लेकिन होता क्या, हमको लगता क्या है? वो चल रहे हैं, गति। रात तुम लोग गिनते हो, 1 2 3 4 गिनते हो। जब छोटे रहे होगे सब मिला, जब बाहर घर के सामने छत पर सो रहे होगे तो गिन रहे सब तारे के लिए मैंने आज एक। तो वही चीज है। लेकिन लगता ऐसा नहीं है, हम लोग लगता है तारे चल रहे कि चलते उलते सब मिला काम किया, कांड किया, सबको भले हंस रहे हो। एक सब मिला गिने हो, दे हो रात में तारे सब मिला गिने हो। ठीक, शांत रह जाओ। देखो, तो तारों का टिमटिमाना, तारे अपने स्थान फिक्स होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? जो तारों से प्रकाश आ रही है वह हमारे वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जो क्या है, जो धूल कण है, मूव कर रहे हैं। अब धूल तो कहीं स्थिर रहेगा नहीं, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब प्रकाश उन पर पड़ता है, क्योंकि धूल कण गति कर रहे हैं, तो लगता क्या है? तारे क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ये होता है तारों का टिमटिमाना। किस करने का? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखना, अपवर्तन तभी होगा जब एक मीडियम, 2 मीडियम होंगे। ध्यान रहे चीज, जब 2 मीडियम होंगे अपवर्तन होगा। ध्यान रहे चीज। देखो, आधा पेंसिल कहां पर है? वायु में। आधा पेंसिल कहां पर है? पानी में। तो कौन मीडियम हुआ है? 2 मीडियम। एक एयर, एक कौन हुआ? जल। बाल्टी का ऊपर दिखाई देना, एक ऊपर एयर है, नीचे अंदर क्या है? सघन है। 2 मीडियम हुए। तारों का टिमटिमाना, जहां तारे थे वहां सघन था, नीचे क्या हो गए? विरल। 2 मीडियम हुआ। जहां पर 2 मीडियम होते हैं वहां पर कोई घटना होती है? कोई देख लो। ठीक, सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना। होता क्या, जब सुबह सुबह होता है, अभी सूर्य नहीं निकला हुआ, लेकिन लगता है अब सूर्य निकल चुका है, तो कौन घटना है? अपवर्तन घटना है। द्रव में डूबी वस्तु को टेढ़ी दिखाई देना, बताया गया अभी। द्रव में कोई वस्तु डूबो दोगे क्या, तो कौन दिखाई देगी? टेढ़ी दिखाई देगी। तो कौन घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, पानी में जो सिक्का होता है लगे ऊपर है, लेकिन कहां रहता है? चोल में। जैसे मछली वाली बात हो गई। अब बात समझ में आई? सब कौन घटना हुई? जैसे भाई प्रकाश का अपवर्तन। बताओ यहां तक। किन्हीं 2 माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की अपवर्तन कोण की जगह अनुपात क्या होता है? नियत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, यानी n बराबर क्या होता है? साइन ए बटे साइन आर। एक चित्र में बनाना है, एक कोई चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र बनाओ बगल में, इसको पूरा लिखो, फिर बनाओ। प्रकाश से तो प्रकाश की चलवा क्या होगी? ज्यादा होगी। अपवर्तनांकवा ज्यादा मतलब ही है कि जो मीडियम है वो विरल है। क्या है? विरल है। फसलों विरल। माध्यम कण क्या है जी? यहाँ पास पास कण, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या है? थोड़ा कम है। इसलिए प्रकाश की चल भी क्या वहां पर कम है। इस बात समझो। अपवर्तनांक मतलब क्या जी? मीडियम क्या है? बहुत ही विरल है। मीडियम की तरह विरल रहेगा, उसमें प्रकाश का उतना ही तेज चलेगा, और मीडियम इतना क्या रहेगा? सघन रहेगा, उसमें प्रकाश क्या होगा? उतना ही आराम आराम से चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। तो वही चीज लिखा गया, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चल उतनी ज्यादा। जैसे देखो, वायु या निर्वात में प्रकाश चल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में बात करें तो 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ मीडियम इससे सघन हुआ कि विरल हुआ? थोड़ा सघन हुआ। कहां चला मीडियम? और सघन हो गया, और डेंस हो गया। डेंस बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो प्रकाश चल क्या होगी? घटेगी। ठीक, कांच की डेंसिटी और ज्यादा हो गई। डेंसिटी ज्यादा होने से अपवर्तनांक क्या हो गया? और घट गया। अपवर्तनांक घटने से प्रकाश चल भी क्या हो गई? चल आ चुकी कितना? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तन वहां बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तन,
अपवर्तन कोण। ठीक, तो अपवर्तन कोण क्या हो चुका जी? अपवर्तन कोण का मान क्या हो चुका है? क्रांतिक कोण से बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई? हाँ, देखो पहला क्या है? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, ये बताओ तुम लोग जानते हो जो हीरा होता क्या होता है? हीरा, हीरा ज्यादा क्यों चमकता है? हीरा ज्यादा क्यों चमकता है? होता क्या है? हीरे क्वालिटी होती है, उसके अंदर प्रकाश तो आ जाता है, प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन हीरे को ऐसे तराशा जाता है, ऐसे बनाया जाता है, प्रकाश तो अंदर आ गया, लेकिन प्रकाश को निकलने के लिए क्या होता है? निकलने के लिए सही मार्ग नहीं मिलता है, और प्रकाश वहीं रुक जाता है। क्या करता है हीरा? क्या होता है? प्रकाश को फैला देता है, और क्या होता है? हीरा क्या होता है? चमकने लगता है। तो पूछेगा तुमसे हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ध्यान रहे। तो लोग केयर किए अगर कोई कांच होगा, कांच का शीशा होगा ना जी, कोई कांच है या कोई चूड़ी है, क्या चूड़ी है, कांच का कोई सामान जब टूटता है तो क्या होता है? वो चमकता है। नहीं देखो कहा, कांच का कोई सामान टूटेगा, जहाज टूटेगा, क्या होता है? तुम लोग केयर किए होगे जो बस होते हैं, या मान लो कोई गाड़ी 4 चक्के की, उसका शीशा टूट गया और प्रकाश पड़ेगा वहां पर, क्या होगा? वहां पर वहां ज्यादा चमकता है। तुम लोग केयर करना, क्यों होता है वैसा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला है मृग मरीचिका का बनना, रेत का चमकना। रेगिस्तान में क्या होता है? जब रेगिस्तान में प्रकाश पड़ता है तो जो बालू होते क्या होते हैं? दूरी से देखोगे वो क्या होते हैं? हमको चमकीले दिखाई देते हैं, उनकी छाया बनती है। पेड़, मान लो कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो पेड़ उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसे दिखाई देगा? हमको चमकीला दिखाई देगा। वही है ऑप्टिकल फाइबर। तुम लोग जानते हो आजकल जो जितना भी नेटवर्किंग काम है, मोबाइल फोन का काम है, जो मोबाइल फोन लग रहा है उसके हम लोग करते क्या है? समुद्र में क्या लगाते हैं? बड़ी बड़ी तार के रूप में ऑप्टिकल फाइबर तार केबल लगाते हैं समुद्रों में, मोटी मोटी तार बिछाते हैं, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जो फोनवा मिलाते पहुंच जाता है कलकत्ता बनारस, उसमें सब किसके माध्यम जा रहा है जी? ऑप्टिकल फाइबर होता है, सब बिछाए गए हैं। मान लो हमको अपने देश से ले जाना सऊदी अरब, अमेरिका ले जाना, कहीं नहीं जाना है, तो सब किसके तार लगे हुए हैं? ऑप्टिकल फाइबर माध्यम समुद्र में बिछाए गए हैं। सब समुद्र के अंदर गहराई बिछाए गए, सब तार बिछाए गए, मोटे मोटे केबल होते हैं, ठीक, वो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किसके पिता में काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में ना? ठीक, आगे देखो, पानी में हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। अगर जो पानी में हवा बुलबुला, तुम लोग देखे होगे जो छोटे बच्चे होते हैं पानी साबुन घोल बना लेते हैं ना, छोटे बच्चे साबुन घोल बना लेंगे, उसको क्या करेंगे? फूंक मारते उड़ता है। देख तुम लोग केयर किए होगे क्या होता है? जो साबुन बुलबुला बनाते हो फूंक मारते हो, चमकता नहीं चमकता है? तो कौन घटना होती हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? उस साबुन घोल के अंदर क्या होती है? क्या भर जाती है? एयर भर, क्या भर जाती है? एयर, और एयर भरने से क्या होती हो? चमकी दिखाई देने लगती। अगला क्या है? बर्फ का चमकना, तारकोल का चमकना। जो बर्फ हो गया, तारकोल हो गया, जो ठीक, तारकोल जो सड़क छाया जाता है वो क्या होता है? अलकतरा जी, अलकतरा। जो ड्रम में भरा होता है ना, तुम लोग केयर कर चमकते हैं क्या? जो अलकतरा ड्रम में भरा होता है ना, उसको तो स्टार्टिंग मान लो पानी भरा के चमकता हो, तो घटना होती हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला इंडोस्कोपी, ये क्या होता है? समुद्रों में या सागरों में या महासागरों में लोग क्या विदेशी शत्रुओं से आक्रमण के लिए समुद्र में क्या लगा देते हैं? एक होता है इंडोस्कोप, लगा देते हैं, उससे मालूम चलता अच्छा कोई यहाँ पर इंसान आने वाला, जानकारी मिलती रहती है। तो करता क्या है? सर्च करता रहता है, तो होता है इंडोस्कोप। समझो ना? बताओ, तो एक तो घटना है प्रकाश के किस घटना संबंध? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहां जाएगी? सघन से विरल माध्यम में जाएगी। हम तुम्हारी बात से सहमत हुए। सहमत क्यों जानते हो? ये सब लोग बोल दिया, आपने उल्टा बोला। ठीक, देखो अगर एक मिला कहे तुम गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब मिला कहे लगे क्या हो, तब वहां गड़बड़ है। ठीक, तो वही चीज
तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन से जल में प्रवेश करती है। अच्छा, एक चीज कोई पूछा नहीं, अब कहो क्या? अब बोले तो कहो क्या? ठीक, देखो बार बार एक चीज आ रहा है, पूर्ण और परावर्तन। कोई बताएगा पूर्ण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन में बहुत ध्यान होना है, इसी बस तुम लोग बैठ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, पंडितों पढ़ा रहे हो, पढ़ा के चले जा रहे हो। परावर्तन में क्या होता है? जब किसी चिकने चमकदार सतह पर कोई प्रकाश आपतित होती है, तो प्रकाश के आपतित होते समय क्या होता है? प्रकाश का कुछ भाग जिस पर प्रकाश पड़ रहा होता है, प्रकाश का कुछ भाग उस तल द्वारा क्या किया जाता है? उस तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता कुछ भाग, और उसका कुछ भाग क्या होता है? फिर परावर्तित होता है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? परावर्तन में वह प्रकाश जिस तल पर, जिस प्लेन पर पड़ रहा होता है, कुछ भाग उस प्लेन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ भाग क्या होगा जी? परावर्तित होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक, इसका नाम पूर्ण क्यों पड़ा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर जितना प्रकाश आएगी, वह प्रकाश सघन माध्यम जितना आई थी 100% आई थी, तो 100% रिफ्लेक्ट होगी। पूर्णता 100 आई 100 गई, जिसका नाम क्या पड़ा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूरे प्रकाश का परिवर्तन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक। लेकिन परिवर्तन क्या होगा? आएगी 100, जाएगी 90, 10 क्या हो जाएगी? उस तल द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? पक्का हुए? किसी कोई डाउट? ठीक, चलो इसको ठीक।